आपने वो डायलॉग सुना होगा कि अभी तो आधी पिक्चर है, पूरा क्लाइमैक्स बाकी है। बिल्कुल बिहार की राजनीति में उसी तरह का क्लाइमैक्स अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार वेट एंड वॉच करके एक्शन में आते हैं वो आपने पहले भी देखा होगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेवारी देते हुए एक बड़ा काम सौंप दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने इसके लिए उपयुक्त क्यों समझा। इसके पीछे का बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि लौकुश समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल फिट बैठते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनके राजनीतिक सूझबूझ पर कोई प्रश्न आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को सबसे उपयुक्त समझते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी। इससे ठीक पहले आपको बता दें कि दो ऐसी घटनाएं जिसने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को मजबूती से तैयार करने के लिए विवश किया है। अब इस व्यवस्था में नीतीश कुमार ने जो नया गेम प्लान तैयार किया है मात्र 12 घंटे के अंदर में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेवारी देते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के हजार पदाधिकारियों के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को इस काम के लिए क्यों चुना, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा में संवाद का एक बहुत बढ़िया अनुभव है और इसके साथ ही वो पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जो चीज़ों को, तथ्यों को ज़मीन से समझते हैं। अपनी पार्टी को चलाने का उनको अनुभव है और इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ भी रहने का अनुभव है। इन सब के बीच में अगर लड़ाई आपको लालू प्रसाद से लड़नी हो या रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान से लड़नी हो, तो दो युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ चिराग पासवान, जिन दोनों ने बिहार की राजनीति में कल पूरे दिन ट्रेंड किया और किसी को भी खबरों में आने नहीं दिया। इन सारी बातों के बीच में अब दोनों ने जिस तरह से अपना जोर आजमाइश किया है, उसे देख करके नीतीश कुमार के लिए अब रणनीति तैयार करना बहुत ज़रूरी हो गया था और ऐसे व्यक्ति को इस पूरे खेल में लगाना ज़रूरी था जो इन दोनों को बेहतर ढंग से जानता भी हो और कम से कम युवा नहीं हो तो निश्चित रूप से इनके समकक्ष हो, और तब लड़ाई का मज़ा आएगा। क्योंकि रिंग में एक वेट के पहलवान जब हों तो खेल अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ किया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि वो आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में करेंगे, उसको काट के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को सामने उतार दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है जिसकी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल साइट्स पे किया है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने लिखा है कि पार्टी द्वारा प्रदेश भर में मेरा जिलावार दौरा एवं प्रवास का कार्यक्रम लगाया गया है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तो उन्होंने इसी तरह के प्रवास के कार्यक्रम शुरू किए थे। आपको याद होगा वो सारा दिन जब नीतीश कुमार सुशासन की बात करते थे और लोगों के बीच में रह करके अपने सरकार के कार्यों की और लोगों को का भय और भ्रम दूर करते थे। इसी काम में लगा दिया है उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं 10 जुलाई से 21 तक पश्चिम चंपारण से यात्रा प्रारंभ करूंगा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी यात्रा पश्चिम चंपारण से ही शुरू करते थे। इस बीच उन्होंने आगे का जो कार्यक्रम बताया है उसमें लिखा है कि इस दौरान कोरोना, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे आम जनों को राहत पहुंचाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में जदयू कार्यकर्ताओं की आधिकारिक भूमिका सुनिश्चित करने का भी विमर्श होगा। अब आप इस बात को समझिए, एक तीर से नीतीश कुमार ने 3 शिकार किए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने आशीर्वाद यात्रा और तेजस्वी यादव की लोगों के बीच जाने की जो योजना है उसको टारगेट किया है, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव और लोगों तक पहुंच करके प्रधानमंत्री की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है, वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पूरी टीम के साथ निकलेंगे और इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और इस यात्रा में नीतीश कुमार की नीतियों और बिहार सरकार के कार्यों की सराहना करेंगे या बताएंगे और लोगों को इससे जोड़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तैयारी किस लिए हो रही है। बहुत जल्दी आपको ये भी पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार ने जब ये सब पूरा कर लिया तो नीतीश कुमार आने वाले समय में बिहार में कभी भी चुनाव होने का संकेत दे रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार की इस रणनीति पर कितना ज़्यादा कारगर साबित होते हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पर शक तो होना नहीं है, लेकिन
चूँकि जिम्मेवारी बड़ी है और नीतीश कुमार ने अपने कार्यों को करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को चुना है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे क्या क्या होता है हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।